बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पिछले व्लॉग में हमने आपको हज़रत शम्स तबरेज़ के 40 रूल्स ऑफ लव यानी इश्क के 40 असूलों में से पहले असूल के बारे में बताया। आज हम आपको इस दूसरे असूल के बारे में बताएंगे जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी से सीखा और फिर मौलाना रूमी को सिखाया। लेकिन इससे पहले आज आपको एक कहानी सुनानी है, यानी हज़रत शम्स तबरेज़ के अपने बारे में। शम्स तबरेज़ बताते हैं कि जब मैं छोटा सा था तब भी मुझे अजीबोगरीब विजन्स और वॉइसेस सुनने को मिलती थी। मैं दिल ही दिल में खुदा से बातें करता था और किसी न किसी सूरत मुझे इन बातों का जवाब भी मिलता था। कभी मैं अपनी सोच में गुम आसमानों में होता और कभी ज़मीन की अथाह गहराइयों में। अक्सर ऐसा होता कि मुझे बिल्कुल भूख ना लगती और कई दिन ऐसे ही चलता रहता। बट ये चीज़ें मुझे खौफज़दा नहीं करती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने ये जानना शुरू किया, सीखना शुरू किया कि मुझे दूसरे इंसानों को इन चीज़ों के बारे में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि लोग जिस चीज़ को नहीं जानते इससे खौफ खाते हैं, और क्योंकि वो समझ नहीं पाते इसलिए वो आपके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। यानी आज हमें भी अपनी हर बात और हर ख्याल को हर एक को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि आप शायद ज़िंदगी की खोज में हैं, वो अगला इंसान नहीं, वो आपकी बात नहीं समझ पाएगा और उल्टा आपको इल्ज़ाम देगा। आपको अजीबोगरीब कहा जाएगा, आपको सुस्त कहा जाएगा, आपको दुनिया की अमली ज़िंदगी से कटा हुआ एक आदम बेजार इंसान कहा जाएगा। हज़रत शम्स तबरेज़ बताते हैं कि वो पहला इंसान जिसको मेरी बातों की समझ नहीं आई वो खुद मेरे वालिद थे। एक दिन जब मेरे वालिद मुझे बढ़ई का यानी कारपेंटिंग का काम सिखा रहे थे तो उस वक्त मैंने इनसे अपने ख्यालात का जिक्र किया तो उन्होंने मुझे देखा और कहा कि ये सब तुम्हारे जहन की खराफात हैं, तुम्हारी वाइल्ड इमेजिनेशंस हैं, इसको अपने तक रखना और किसी को मत बताना। बट कुछ दिनों के बाद कुछ मोहल्लेदारों ने शिकायत की कि आपका बच्चा हमारे बच्चों से अजीबोगरीब बातें करता है और इनको खौफज़दा करता है। जब मेरे वालिद ने मुझसे पूछा कि ये सब तुम क्या करते हो, तो मैंने इनसे कहा कि मुझे लगता है कि आप मेरे वालिद ज़रूर हैं, लेकिन शायद मैं अपने ही ख़ानदान में अजनबी हूँ। नाज़रीन, आप सोचें, अक्सर ऐसा ही होता है। ये तो सूफिया का, औलिया का लेवल है। यहाँ तक कि पैगंबरों को भी इनके वालिदैन ने और इनकी सोसाइटी ने रिजेक्ट किया, उनको समझने में गलती की, क्योंकि वो भी इनकी सोसाइटी के मुताबिक नई और अजीबोगरीब बातें करते थे कि खुदा की इबादत करो, शिर्क ना करो, वगैरह वगैरह। और इस तरह वो पैगंबर अपनी ही सोसाइटी में अजनबी और अकेले हो जाते थे। अब ये तो है सूफिया और पैगंबर। हम जैसे आम इंसान अक्सर अपने घरों में भी इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं। हमारे वालिदैन, हमारे रिश्तेदार हम में अपने बहन भाइयों की शबीह तलाश करते हैं। वो चाहते हैं कि जिस तरह हमारा बड़ा भाई या बड़ी बहन थी हम भी वैसे ही बने, या जैसे हमारे कज़न्स थे हम भी वही रास्ता अख्तियार करें। और जो हम में से ज़्यादा रेजिस्ट करता है आखिरकार या तो वो बहुत अकेला पड़ जाता है या फिर वो भी उन्हीं आम लोगों की तरह अपनी सलाहियतें खोकर एक रोबोट की तरह की ज़िंदगी में जुट जाता है, जिसमें इसके बाकी बहन भाई और बाकी ख़ानदान के लोग लगे होते हैं। और अल्लाह ने इसको जो इनफरादियत के साथ पैदा किया था वो इनफरादियत वो खो देता है। और हम में से जो अपनी अलग सोच रखने की कोशिश करता है इसे बेअदब, गुस्ताख, भटका हुआ और जाहिल पता नहीं क्या क्या दिलसोज अलकाबात से नवाजा जाता है। शम्स तबरेज़ बताते हैं कि इन्हीं कुछ वजूहात की बिना पर आखिरकार एक दिन मैं अपने घर से निकला और मैंने पता नहीं कहाँ की खाक छाननी शुरू की। मैं अपने आप को ढूंढने लगा कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों लोगों से अलग हूँ, क्यों मेरे अपने ही मुझे नहीं समझते, क्यों मेरा दिल दुखाते हैं, क्यों मुझे आम इंसानों जैसी चालाकियाँ नहीं आती। वो कहते हैं कि कभी मैं ब्लैक सी का सफ़र कर रहा था तो कभी मैं फ़ारस में था, कभी मैं एशिया में था तो कभी मैं अरब के सहरा में फिर रहा था। मैं जंगलों से गुज़रा, सहराओं से गुज़रा, मुख्तलिफ कारवान सराओं में रहा, किताबें पढ़ी, लोगों से उनकी राय जानी, मदरसों में गया, तफसीर पढ़ी, यहाँ तक कि मैंने टेम्पल्स और श्राइन्स भी नहीं छोड़े। मैंने वो गाँव देखे जो गुर्बत के मारे कीचड़ों में धंसे हुए थे। मैंने वो बस्तियां देखी जहाँ के बच्चों तक को ज़िबा कर दिया गया था और वहाँ पर काले कौवे हर वक्त बोलते रहते थे। यानी मैंने इंसानों की हर किस्म की ज़िंदगी का एक्सपीरियंस किया। और इसी दौरान मैंने एक लिस्ट बनानी शुरू की जिसको मैंने आखिरकार नाम दिया 40 रूल्स ऑफ लव, यानी इश्क के 40 असूल।
اور جب یہ رولز میں نے مرتب کر لیے تو میں سمجھ گیا کہ اب میری زندگی کا اختتام شروع ہوتا ہے، اور اس سے پہلے مجھے ان رولز کو کسی ایسے انسان کے دل و دماغ تک پہنچانا ہے جس کو لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں اور جو دنیا کو ان اصولوں کے بارے میں بتا سکے۔ اور ناظرین، اسی طرح سفر کرتے کرتے وہ بالآخر کونیا پہنچے۔ کونیا کی گرینڈ مسجد کے باہر انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی بھیڑ ہے جو دو طرف قطار لگا کر کھڑی ہے، اور اس کے بیچ میں سے ایک شاندار گھوڑے پر انتہائی شاندار سرخ کلر کا لباس پہنے ایک سوار ہے، اور وہ چلا آ رہا ہے اور لوگ اس کا استقبال کر رہے ہیں، اور اس کے پیچھے اس کے مداحوں کی ایک فوج ہے جو اس کے پیچھے چلی آ رہی ہے۔ کسی نے کہا کہ اس کا نام مولانا جلال الدین ہے۔ شمس سمجھ گئے کہ یہ وہی مولانا جلال الدین ہے جن کے بارے میں بغداد کے ایک بزرگ نے ان کو بتایا تھا۔ تو حضرت شمس تبریز اچانک ان کے گھوڑے کے آگے آ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت شمس نے کالا لباس پہنا ہوا تھا، ان کے ہاتھ میں عصا تھا۔ اس طرح اچانک سے سامنے آنے پر گھوڑا بدک کر پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ سب لوگ حضرت شمس کی طرف دیکھنے لگے کہ یہ کون بدتمیز ہے جو اس طرح سے پیش آ رہا ہے، وہ بھی مولانا جلال الدین کے سامنے، جس کے دربار میں بادشاہ بھی بڑے ادب اور احترام سے آتے ہیں۔ تو مولانا جلال الدین نے اس لمبے سائے جیسے درویش سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو حضرت شمس تبریز نے ان سے کہا کہ کیا تم میرے ایک سوال کا جواب دو گے؟ تو مولانا نے کہا کہ ہاں دوں گا۔ تو حضرت شمس نے کہا کہ پہلے گھوڑے سے نیچے اترو۔ ایک دفعہ پھر بھیڑ میں سب کھسر پسر کرنا شروع ہو گئے کہ اس نے یہ کیا کیا، یہ کیا کہہ دیا۔ مولانا جلال الدین بھی حیران تھے کہ یہ کون ہے، اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ کیا کریں۔ اتنی دیر میں حضرت شمس مڑے اور چلنے لگے تو اچانک جلال الدین رومی نے آواز دی اور کہا کہ رکے، میں آتا ہوں، اور وہ گھوڑے سے نیچے اترے۔ اور پھر حضرت شمس نے ان سے ایک سوال کیا، اور اس سوال کا جواب جو مولانا نے دیا، اس جواب سے حضرت شمس سمجھ گئے کہ ہاں یہی وہ انسان ہے جس کو میں اپنا علم اور عشق کے یہ 40 اصول بتا کر جاؤں گا۔ ناظرین، وہ سوال کیا تھا اور اس کا کیا جواب ملا، یہ آپ خود سرچ کریں گے۔ تو ان کا دوسرا اصول جو انہوں نے بتایا وہ یہ ہے، سچائی کا راستہ اصل میں دل کا راستہ ہے، اس میں دماغ نہیں بلکہ دل لگانا پڑتا ہے، اس میں آپ کو دماغ سے نہیں بلکہ دل سے رہنمائی لینی پڑتی ہے، اس میں اپنے نفس اور خواہشات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بالآخر جب آپ اپنے دل سے اپنے نفس اور خواہشات کو شکست دے دیتے ہیں تب آپ خدا تک پہنچتے ہیں، اور اس طرح اپنے آپ کو جاننے سے آپ خدا کو جاننا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی ناظرین، اس اصول میں حضرت شمس تبریز یہ بتا رہے ہیں کہ جس انسان نے کبھی اپنے نفس کا سامنا ہی نہیں کیا، وہ ہمیشہ صرف اپنے دماغ سے کام لیتا رہا اور ڈرتا رہا، اس کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کے اندر، اس کے نفس کے اندر کیا کیا برائیاں ہیں اور کس خوفناک حد تک وہیں موجود رہتی ہیں، اور صرف لاٹھی کے زور پر، ڈنڈے کے زور پر وہ ان کو دبا کر رکھتا ہے، تو وہ کبھی بھی ان سے مکمل نجات حاصل نہیں کر سکتا، اور کبھی نہ کبھی لازمی اس کا نفس ایک شرارت کرتا ہے اور اس کے اخلاق کی اور اس کی سچائی کی عمارت ڈھہ جاتی ہے، اور بالآخر وہ غلطی کر بیٹھتا ہے۔ لیکن جو انسان اپنے دل سے، خود اپنی مرضی سے ان خواہشات کو چھوڑتا ہے، اپنے نفس کو ختم کرتا ہے، تو اس کے اندر سے ان خواہشات اور اس کے نفس کا زور ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے اور قرآن کے پیغام کو دل سے سمجھ جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ہمارے اسکولوں میں ہمارے ٹیچر اکثر ہمیں کہتے تھے کہ خالی رٹا نہ لگاؤ بلکہ سمجھ کے پڑھو۔ تو جب انسان ان باتوں کو سمجھ جاتا ہے، اپنے دل سے سمجھ جاتا ہے، تو دل سے یاد بھی رکھتا ہے۔ جیسے قرآن میں سورہ حج میں صاف اشارہ ہے کہ اندھی آنکھیں نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ اور سورہ نحل میں دلوں پر مہر لگانے کا تصور بھی آتا ہے، یعنی سچ صاف دل میں اترتا ہے، سخت دل میں نہیں۔ اسی طرح سورہ حجرات میں اللہ فرماتا ہے کہ یاد خدا میں دلوں کا سکون ہے۔ علامہ اقبال نے بھی اپنی شاعری میں یہی پیغام دیا کہ عشق دم جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام۔ اور سب سے بڑھ کے سورہ حجرات میں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ تقویٰ اصل میں دل کا معاملہ ہے، یہاں پھر سے ہم دوسرے اسکالرز کی رائے جاننے کی کوشش کرتے ہیں
जिसमें शम्स तबरेज़ के अपने स्टूडेंट मौलाना रूमी कहते हैं कि रीज़न या मंतक आपको दरवाजे तक तो ले जाती है, लेकिन इश्क इस दरवाजे को खोल देता है। यानी दिल एक समंदर है और इसकी गहराई में खुदा का राज पोशीदा है। अकल कभी कभी धोखा दे जाती है, लेकिन दिल हमेशा सच बोलता है। अकल कहती है कि शराब इसलिए नहीं पीनी कि बहक जाऊंगा, जबकि दिल कहता है कि शराब इसलिए नहीं पीनी कि खुदा की याद से गाफिल हो जाऊंगा। अकल कहती है कि पहले पैसा और ताकत इकट्ठा करो। दिल कहता है, इश्क कहता है कि 313 भी हों तो 1000 से लड़ जाओ और 72 भी हों तो सर कटवा दो। इमाम गजाली एक बहुत ही बैलेंस्ड राय पेश करते हैं। वो कहते हैं कि दिमाग ज़रूरी है, लेकिन किसी भी इल्म का असल रखवाला दिल ही है। वो कहते हैं कि डिसिप्लिन और अखलाकियात को सीखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आपका दिल साफ नहीं होगा और ये बातें दिल में नहीं उतरेंगी तो फिर आप कहेंगे कुछ और, सीखेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। फिर मोमिन की तन्हाई पाक नहीं होगी। और आज हम अपने आप को देखें तो हम में से हर इंसान लोगों के बीच में तो बहुत अच्छा मुसलमान है, पता तब चलता है जब वो अकेला होता है। हज़रत जुनैद बगदादी कहते हैं कि दिल ही असल में आपको सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए आमादा करता है और सच्चाई को आप पर आश्कार करता है। लेकिन दिल की तरबियत, इसकी पाकीज़गी और इसका डिसिप्लिन भी इतना ही ज़रूरी है। तो नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास भी दिल ही तो था जिसने गवाही दी कि अल्लाह पर यकीन रखो और आगे नमरूद में कूद जाओ। क्या पैगंबर की अकल आम इंसानों से कम हो सकती है, या हम आम इंसानों की अकल उनसे ज़्यादा हो सकती है? नहीं। लेकिन जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इश्क और उनका दिल खुदा की हिदायत और उसकी गाइडेंस और डिसिप्लिन के साथ मिला तो वो खुदा तक पहुंच गए। दिल तो गवाही देता है कि जन्नत भी है, दोज़ख भी है। क्या सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करके आप ये जान सकते हैं कि जन्नत है? नाज़रीन, अगली एपिसोड में आपको 40 रूल्स ऑफ लव यानी इश्क के 40 असूल, इसके तीसरे असूल के बारे में बताएंगे। तो हमारे साथ रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।